हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एकदम पढ़कर मजा आने वाला है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना, मतलब भिन्नों के रूप में बदलना। समझ में आ रही बात। पहला प्रश्न 35%, दूसरा का 1.6%, तीसरा का प्रश्न 0.5%, चौथा प्रश्न 125%। इन सभी प्रश्नों को हमें बदलना है भिन्न के रूप में। समझ में आ रही बात। तो देखिए ध्यान से, हम आपको बताते हैं कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हल लिखना पड़ेगा भाई। हल में कौन सा पहला नंबर, हल में कौन सा हम हल कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा भाई, ठीक। करा 35%, ध्यान से देखिएगा। 35% बराबर, ठीक है। तो 35% कहेगा तो इसे हम 35/100 लिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो आपके क्या लिखना है, 35/100। क्लियर हुआ। अब इसको सरलतम करते हैं। सरलतम का मतलब यह होता है कि ऐसी कोई संख्या लीजिए जो अंश को विभाजित करे और हर को भी विभाजित करे, अर्थात 35 को विभाजित करे और 100 को विभाजित करे। तो वह संख्या क्या है, 5 है। 5 साथ कितना होता है 35, अब 5 गुना के 10, तो मतलब कितना हो जाएगा 7। अब बटा 5 गुना के 10 मतलब 20। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 7/20। करना कुछ भी नहीं है, 35% लिखा है, प्रतिशत को हटाओ, बटा में 100 लिखो। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पर 35% है तब 35/100, और यह 5 से विभाजित होगा। 5 साथ 35, अब 5 गुना के 10, एक जीरो बचेगा तो 7/20 आंसर होगा। समझ में आ रही बात। अब हम हल करते हैं कौन सा, हल नंबर दूसरे का बी। तो यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हल नंबर कौन सा डालेंगे भाई, बी नंबर, प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक। लिखा है 1.6% अब बराबर, ध्यान से देखिएगा। तो 1.6% है, तो सबसे पहले इसे हम क्या लिखेंगे, 1.6/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1.6/100। क्लियर हुआ। अब यहाँ से दोस्तों करना क्या है कि ये जो दशमलव है, इस दशमलव को गायब करने के लिए अंश और हर में आप 10 से गुणा कर दीजिए। यदि आप 10 से गुणा कराएंगे तो यह दशमलव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। 1.6 गुणते 10, अंश में 10 से गुणा किए हैं आप, तो मान में परिवर्तन हो, हर में भी कितने से गुणा करेंगे आप, 10 से। क्लियर हुआ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1.6 में 10 से गुणा कर रहे हो आप, तो यह जीरो इस दशमलव को कैंसिल करा देगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 16 बटा में क्या हो जाएगा 1000। क्लियर हुआ। अब दोस्तों 16/1000 है, इसका करेंगे सरलतम। तो सरलतम रूप का मतलब ऐसी कोई संख्या लेंगे और इसको विभाजित कराएंगे, ठीक है। छोटा से छोटा रूप लिखेंगे, तो वह संख्या 4 है, 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, या तो आप कह सकते हैं 8 है, आप 8 से डायरेक्ट कटा सकते हैं। देखिए 8 गुना कितना होगा 16, तो ये यहाँ पर होगा 2। 1000 में 8 से भाग दे दीजिए। देखिए भाग 1000 में देंगे 8 से, तो 8 है कम 8 होगा। ध्यान से देखिएगा, 10 में से 8 निकला 2, 0 20, 8 गुना के 16, अब भाई 10 में से 6 निकला 4, 0 उतरा, 8 5 40, मतलब कितना आएगा दोस्तों 125। 1000 में 8 से भाग देना है तो आएगा कितना 125 आएगा। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/125, ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर रहा। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। तो दशमलव आ जाए और उसको बोले कि दशमलव भी रहे और प्रतिशत भी रहे, तो दशमलव वाले जो प्रतिशत, यहाँ जैसे प्रतिशत भी लगा दशमलव भी लगा, तो इसे आपको भिन्न में बदलना है।
तो आप तो 1.6/100 लिख लीजिए, लेकिन 1 बाद 1 अंक है तो आप अंश हर में 10 से गुणा करा दीजिए। इसके बाद हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 3 का। तो यहाँ पर नंबर डालेंगे C नंबर, ठीक है। क्या लिखा गया ध्यान से देखिएगा, 0.5% बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं आप, 0.5 अब बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 0.5% को आप क्या लिखेंगे, 0.5 बटा के 100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो आप अंश हर में 10 से गुणा कर दीजिए। तो 0.5 का गुणित क्या होगा, 10 होगा, बटा में यहाँ पर क्या होगा, 100 पहले से है और 10 से हमने अंश में गुणा किया, हर में भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 दशमलव कैंसिल हुआ, मतलब केवल 5 बटेगा और 100 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है दोस्तों, 1000। अब यहाँ से ऐसी कोई संख्या लेते हैं जो 5 को विभाजित कर दे और 1000 को भी विभाजित करे, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, 5 है। ध्यान से देखिएगा, जैसे 5 एकम 5 आए, 5 गुना के 10, तो मतलब 1 बटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 गुना के 10 2 आए, 2 जीरो बचेगा, 1 2, ये 0 और ये 0 क्या होगा, बचेगा, तो 1 बटा के 200 आएगा आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 बटा के 200। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम आपको बता दें कौन सा, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 क्या, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। 125% लिखा है ना, नंबर कौन सा, डी वाला, ठीक। लिखा क्या गया है, 125%, ठीक है, बराबर 125% है। तो करना कुछ भी नहीं है, 125 बटा में क्या लिखना है आपके, 100 लिखना, ठीक है। तो इसे भी आप क्या लिखेंगे, 125 बटा में 100। अब ऐसी कोई संख्या लेंगे जिससे 125 भी विभाजित हो और 100 भी विभाजित हो ना, समझ में आ रही बात। वह संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 5 है, तो मतलब यह 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 गुना के 10 50 25, फिर इधर 5 गुना के 10 मतलब 20, फिर 5 से कटेगा भाई, इकाई का स्थान 5 है ना, इकाई का स्थान 5 है, 5 से कटेगा 50 25 और 5 चौका 20, यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 5 बटा के 4, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको दशमलव में प्रतिशत दे रखा है, जैसे यहाँ दशमलव में दे रखा है प्रतिशत ना, 0.5% है, इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छे से। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।